दोस्तों, हमेशा हम सफल लोगों की हैबिट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि उनकी आदतें क्या थी, वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करते थे, उनका फोकस लेवल कैसा था, वो कितना घंटा सोते थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम थोड़ा अलग करेंगे। हम बात करेंगे उनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी के बारे में, और वो क्वालिटी है सेल्फलेस सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, नेशन एंड वर्ल्ड। जितने भी सफल लोग हैं ना, अगर आप उनकी बायोग्राफी को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो दूसरों की मदद बहुत करते थे। बहुत लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर आप दूसरों की मदद नहीं करते तो आप जीवन में कभी ग्रो नहीं कर सकते। वो लोग कहते हैं कि अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हो तो इसका सिर्फ एक तरीका है, खुशी दो। दूसरों की सेवा के कारण ही एक साधारण सा वकील बन जाता है एक महात्मा। उन्हें बना देती है मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी। वो कहते थे कि द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। मतलब कि अगर आप खुद को जानना चाहते हो तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दो। वो मर गए, मिट गए, लेकिन कभी भी उन्होंने अहिंसा का साथ नहीं छोड़ा। गांधी जी मतलब नॉन वायलेंस। जहां पर भी नॉन वायलेंस का बात आएगा वहां पर गांधी जी की बात जरूर की जाएगी, और जहां पर भी गांधी जी की बात आएगी वहां नॉन वायलेंस का बात जरूर आएगा। आज इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। गांधी जी मतलब नॉन वायलेंस, वो इसे मानते थे और जीवन भर इसको मानते रहे। इसी तरह अगर हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो वो कहते थे कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब मैं दूसरों की मदद करता हूँ। हम सब जानते हैं कि उनका जीवन बहुत ही सिंपल था। वो सफलता की शिखर पर तो पहुंच गए, लेकिन खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने अपना सारा जीवन देश की सेवा में लगा दी। जब वो भारत के प्रेसिडेंट चुने गए और उनका शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था तो उनसे पूछा गया कि आप किनको बुलाना चाहते हैं। तो उनका जवाब सुनिए, आपका दिल भर जाएगा। उनका जवाब था कि आपने सबको तो बुला ही लिया होगा, लेकिन मेरे 2 मित्र हैं, आप उनको बुला लीजिए। जब मैं साउथ में रहता था तो एक मोची था जो कि मेरे जूते की सिलाई करता था, उसने मेरी बहुत मदद की। और एक ढाबे वाला था जिसने कि मुझे खाना खिलाया, उसने भी मेरी बहुत मदद की। आप इन दोनों को बुला लीजिए। दोस्तों, कैसा लगा सुनकर? ये है विनम्रता की कहानी, ये है सर्विस की कहानी, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। अगर हम बात करें सर्विस के बारे में तो जब कभी भी सर्विस का नाम लिया जाएगा तो उसमें मदर टेरेसा का नाम जरूर लिया जाएगा। उनका जन्म इंडिया में नहीं बल्कि मैसेडोनिया में हुआ था, लेकिन बावजूद इसके वो यहाँ पर आई और अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दी। वो कहती हैं कि देयर आर नो ग्रेट एक्ट्स, देयर आर ओनली स्मॉल एक्ट्स डन विथ ग्रेट लव। मतलब कि कोई भी काम बड़ा नहीं होता, काम हमेशा छोटा ही होता है, लेकिन वो बड़ा तब हो जाता है जब हम उसे पूरे प्रेम के साथ करते हैं। मदर टेरेसा कहती हैं, स्प्रेड लव एवरीवेयर यू गो, फर्स्ट ऑफ ऑल इन योर ओन हाउस, गिव लव टू योर चिल्ड्रन, टू योर वाइफ और हस्बैंड, टू ए नेक्स्ट डोर नेबर, लेट नो वन एवर कम टू यू विदाउट लिविंग बेटर एंड हैप्पियर, बी द लिविंग एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स काइंडनेस, काइंडनेस इन योर फेस, kindness in your eyes, kindness in your smile, kindness in your warm greeting। अब जब लव की बात आती है तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक टीचर एक स्लम एरिया में जाकर 100 लड़के से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो। ज्यादातर बच्चे यही कहते हैं कि मुझे पता नहीं। अब 20 साल बाद वही टीचर उसी स्लम एरिया में जाते हैं और पता करते हैं उन लड़कों का क्या हुआ। उन्होंने पाया कि 100 में से 80 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने की लाइफ में बहुत अच्छा किया। उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि ठीक है, इसका थोड़ा डीप में जाता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे लड़के जिनका कि कोई ड्रीम नहीं था, कोई लाइफ में एम नहीं था, वो इतना अच्छा कैसे कर गए। बाय चांस वो सारे लड़के एक ही एरिया में रहते थे और इसीलिए उन्हें मौका मिल गया सबसे बात करने का। उन्होंने जब उन लड़के से पूछा कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो सबका एक ही जवाब था कि हमारी सफलता के पीछे एक टीचर का हाथ है। अब वो टीचर इन सारे लड़के के टीचर के पास पहुंच गए और जानने की कोशिश की कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे कि ये सारे लड़के इतना सक्सेसफुल हो पाए। उन्होंने उस टीचर से पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्या जादू कर दिया कि ये सारे गरीब बच्चे लाइफ में इतने सफल हो गए। तो उस टीचर का आंसर था, ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उस टीचर ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहा कि ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने सिर्फ उन सारे बच्चों से प्यार किया, और यही है उनकी सफलता का राज। दोस्तों, ये है पावर ऑफ सर्विस, पावर ऑफ लव। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महान फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सर्विस के बारे में।
रोनाल्डो एक ऑर्फेनेज चलाते हैं जिसमें कि वो 600 से ज़्यादा बच्चे का खर्च खुद उठाते हैं। 2012 में रोनाल्डो ने 13 करोड़ में अपनी गोल्डन बूट का ऑक्शन किया था और उन्होंने ये सारा पैसा डोनेट कर दिया था गीजा में एक स्कूल बनाने में। 2015 में नेपाल में एक भयानक भूकंप आया था जिसमें कि कम से कम 8000 लोगों की जान चली गई थी। उसमें रोनाल्डो ने रिलीफ के लिए 5 मिलियन पाउंड डोनेट किया था और उनके इसी एक्ट के लिए उन्हें 2015 का मोस्ट चैरिटेबल पर्सन भी कहा गया था। इसी तरह विराट कोहली की भी अपनी एक संस्था है जिसका नाम है विराट कोहली फाउंडेशन, जो कि उन्होंने 2013 में इस्टेब्लिश किया था, जो कि आज बहुत अच्छा काम कर रही है और दूसरों की मदद कर रही है। अगर हम बिल गेट्स की बात करें तो उनका भी एक फाउंडेशन है जिसका नाम है बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन। 2022 में उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि वो अपना $20 बिलियन अपने चैरिटेबल फाउंडेशन को डोनेट कर देंगे। अगर हम विप्रो के फाउंडर आजिम प्रेम जी के नाम लें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021 में 9,713 करोड़ डोनेट किए थे, जो कि आता है 27 करोड़ पर डे। दोस्तों जरा सोचो कि क्या जरूरत थी इन सब लोगों को चैरिटी करने की या फिर डोनेशन करने की। वैसे भी ये सब लोग बहुत ही फेमस हैं, सब लोग इन्हें जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने समाज कल्याण में अपनी जान लगा दी और इन सब का ये एक्ट हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। अगर हम भी अपना जीवन में ग्रो करना चाहते हैं ना, तो हमें भी ये क्वालिटी अपनाना पड़ेगा कि शेयर कैसे करते हैं, दूसरे की मदद कैसे करते हैं। क्योंकि आप किसी भी पोजीशन पर क्यों ना पहुंच जाओ, कुछ भी काम क्यों ना कर लो, लेकिन इससे अच्छा काम नहीं हो सकता। सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, सर्विस टू द नेशन एंड सर्विस टू द वर्ल्ड। शायद आपके मन में आता होगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, मैं क्या सर्विस करूं? तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास जितने पैसे हैं ना, उसका 1% तो आप कर सकते हो ना। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम अच्छा वर्ड तो बोल सकते हो किसी को ना। अपने शरीर से तो किसी की मदद कर सकते हो ना, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक वर्ड किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। तो फ्रेंड्स, सर्विस को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाओ, क्योंकि आप जीवन में कितना भी पैसा क्यों ना कमा लो, कितना भी नाम क्यों ना कर लो, लेकिन अगर आप सर्विस नहीं करते हो ना, तो आप अंदर से हमेशा खाली रहोगे। आपके पास सब कुछ होगा लेकिन खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी और सुकून से भरा जीवन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, समाज कल्याण को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाओ और अपना देश और ये पूरे संसार को एक अच्छा प्लेस बनने में मदद करो, ताकि आप आने वाले पीढ़ियों को एक रास्ता दिखा सको और उनके लिए एक मिसाल बन जाओ। थैंक यू एंड विश यू ऑल द सक्सेस।